चौथे दिन साउथ अफ्रीका ने भारत को मैच से पूरी तरह बाहर निकाल कर रख दिया। पूरे दिन में भारत से गेंदबाजी कराने के बाद अफ्रीका ने दिन के अंत में भारत के 2 बहुमूल्य विकेट लेकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। लगने लगा कि भारतीय टीम 5वें दिन इस दूसरे टेस्ट मैच और सीरीज दोनों की गंवा देगी। धमाल और भारतीय बल्लेबाजों एक को ऐसा बिखेरा कि दिखा दिए दिन में तारे और अपनी धमाकेदार गेंदबाजी के बलबूते भारत को मैच से बाहर उखाड़दाज फेंक दिया। भारत की पहली पारी में मार्को यानसेन की ऐतिहासिक स्पेल और दूसरी इनिंग में स्टब्स के शानदार बल्लेबाजी के चलते काफी बुरी तरह फंस चुकी है टीम इंडिया। परंतु फिर दिन के अंत में हुआ कुछ ऐसा, पलट गया पूरा मैच, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए, हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम यह दूसरा टेस्ट मुकाबला अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में खेला गया। दोस्तों, 3 दिन तो दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम कर लिए थे, लेकिन चौथे भारत से काफी उम्मीदें थीं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की पैनी गेंदबाजी ने बल्लेबाजों की एक न चलने दी, खासकर मार्को यानसेन, जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और भारत को चौथे दिन का अंत होने तक पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। पहले कुछ ओवर तो शांत रहे, लेकिन 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद फुल लेंथ पर ऑफ स्टंप के बाहर रखी। रिकल्टन ने आगे बढ़कर बल्ले का पूरा फेस खोलकर कवर के माध्यम से शानदार ड्राइव लगाई। गेंद इतनी सटीक लगी कि मिड ऑफ और कवर के बीच का गैप बिल्कुल परफेक्ट था और गेंद रस्सी के पार चली गई। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि यह चौका दक्षिण अफ्रीका की बियारचत को और मजबूत कर रहा था। 10वें ओवर में फिर सिराज गेंदबाजी करने आए। इस बार सिराज ने गेंद को थोड़ा अंदर लाकर मिडिल और ऑफ की लाइन पर रखा। रिकल्टन थोड़े क्रीज में फंसे और गेंद अंदर की तरफ आई तो बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर लेग स्टंप के पास से निकल गई और गेंद शॉर्ट फाइन लेग के पीछे से होते हुए चौके के लिए चली गई। रिकल्टन भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप से दूर रही, वरना लेग बिफोर या बोल्ड दोनों का खतरा था। कमेंट्री बॉक्स में कहा जा रहा था कि रिकल्टन आज भाग्य के साथ खेल रहे हैं और भारत के लिए इस टेस्ट मैच को जीतना नामुमकिन हो रहा था और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह डोमिनेट कर रहे थे। भारतीय खिलाड़ी थककर पारी डिक्लेयर होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका अलग मूड से मैदान पर उतरी थी। और इस बीच 11वें और 12वें ओवर में बुमराह और सिराज ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाज अब सेट हो चुके थे और अच्छी गेंदों को सम्मान दे रहे थे। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने लगातार 3 गेंदों पर रिकल्टन को बाहर की गेंदों से बीट किया। चौथी गेंद पर भी वही लाइन, लेकिन इस बार रिकल्टन बैकफुट पर गए और गेंद को लेग साइड की ओर बारीक ग्लांस करके शॉर्ट फाइन लेग के बगल से चौका बटोर लिया। स्टेडियम में एक भारतीय फैन ने चिल्लाकर कहा, यह तो भाग्य भी इनके साथ है। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 55 के पार पहुंच चुका था और 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने चौथी गेंद गुड लेंथ पर चौथे स्टंप के आसपास रखी। एडन मार्करम ने आगे बढ़कर बल्ले का पूरा फेस खोलकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार पंच किया। गेंद हवा में उठी, लेकिन सटीक टाइमिंग के साथ सीधा बाउंड्री की ओर चली गई। मार्करम ने बल्ला उठाकर दर्शकों को चुप कराने का इशारा किया, जैसे कह रहे हो अब हमारा खेल शुरू हो रहा है। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर। पहली बार स्पिन का आगमन हुआ। सुंदर की तीसरी गेंद पैड्स पर ड्रिफ्ट कर रही थी और रिकल्टन ने बैकफुट पर रहकर बारीक ग्लांस करके शॉर्ट फाइन लेग के बगल से फिर चौका ठोक दिया। अब दक्षिण अफ्रीका 70 के करीब पहुंच चुका था और भारतीय खेमे में चिंता साफ दिख रही थी। 17वें ओवर तक दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। मार्करम 27 रन पर नाबाद थे और रिकल्टन 34 रन पर नाबाद थे। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा की पहली 2 गेंदें बहुत सटीक थीं, लेकिन तीसरी गेंद पर रिकल्टन ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया। वे डांस करके आए और गेंद को ऑन साइड पर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद को जितना टर्न मिलने की उम्मीद थी उतना नहीं मिला। लीडिंग एज लेकर गेंद हवा में उठी और कवर पर खड़े मोहम्मद सिराज ने पीछे की ओर दौड़ते हुए ऊपर छलांग लगाई और दोनों हाथों से शानदार ओवरहेड कैच लपक लिया। रायन रिकल्टन लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 64 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा।
ऋषभ पंत ने सिराज को गले लगाया और जडेजा ने अपना सिग्नेचर तलवार वाला सेलिब्रेशन किया। भारत को पहली सफलता मिली और स्टेडियम में पहली बार जोरदार तालियां बजीं। अब क्रीज पर आए बाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। 21वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर की चौथी गेंद पर स्टब्स आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद तेजी से अंदर घूमी और स्टब्स क्रीज से काफी बाहर थे। गेंद पंत के दस्तानों से छिटक गई और स्टंपिंग का साफ मौका गंवाया गया। पंत ने अपना सिर पीट लिया और सुंदर निराश होकर जमीन की ओर देखने लगे। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि स्टब्स पूरी तरह बाहर थे और अगर पंत गेंद पकड़ लेते तो दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट जल्दी खो देता। यह जीवनदान स्टब्स के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता था और अगले 28वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने पहली ही गेंद पर शानदार टर्न और ग्रिप हासिल किया। गेंद ऑफ स्टंप पर पड़कर तेजी से अंदर आई। एडन मार्करम डिफेंस करने आगे आए, लेकिन गेंद ने उन्हें पूरी तरह बीट कर दिया और ऑफ स्टंप उड़ा दिया। स्टंप्स की गिल्लियां बिखर गईं और जडेजा ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार चीख मारकर सेलिब्रेशन किया। एडन मार्करम बोल्ड हो गए 84 गेंदों पर 29 रन बनाकर। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे। पूरा भारतीय खेमा खुशी से पागल हो गया। पंत दौड़कर जडेजा के पास गए और जडेजा ने फिर से तलवार घुमाई। अब दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन पर था। अब क्रीज पर कप्तान टेम्बा बावुमा आए। 30वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर की दूसरी गेंद फ्लैट और मिडिल स्टंप पर थी। बावुमा डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद बल्ले से पहले ग्लव्स को छूकर लेग स्लिप पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में चली गई। बावुमा हैरान रह गए। बावुमा कैच आउट हो गए 11 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर। इसी ओवर की दूसरी गेंद से ठीक पहले शॉर्ट लेग पर साई सुदर्शन ने एक कैच छोड़ा था, लेकिन अगली ही गेंद पर बावुमा आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका लगा और कप्तान का खराब फॉर्म फिर सामने आया। अब क्रीज पर डेविड बेडिंगम थे और ट्रिस्टन स्टब्स दूसरे छोर पर। लंच का समय अब नजदीक आ चुका था। दक्षिण अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 98 रन बना चुका था। ट्रिस्टन स्टब्स 18 रन पर नाबाद थे और टोनी डी जॉर्जी 4 रन पर नाबाद थे। कुल मिलाकर लीड अब 412 रनों की हो चुकी थी। भारत ने पहले सेशन में 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे, जिनमें जडेजा ने 2 और सुंदर ने 1 विकेट लिया था। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की थी और दक्षिण अफ्रीका को 35 ओवर में सिर्फ 98 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर रोका था। लेकिन अभी भी लक्ष्य बहुत बड़ा हो था और चौथी पारी में 420 से 450 का लक्ष्य भारत के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि पिच पर स्पिन गेंदबाजों को अब मदद मिल रही थी और विदेशी स्पिनरों का भारत के खिलाफ हालिया प्रदर्शन देखकर यह स्कोर और ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था और यहां से भारत के लिए बस एक ही रिजल्ट संभव देख रहा था और वो था मैच को ड्रा करने का। क्या भारत अब चौथे दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ और पूरा बरसापारा स्टेडियम नीली और हरी जर्सी के समंदर में डूबा हुआ था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के समर्थक चारों तरफ से प्रोटियाज के नारे लगा रहे थे, जबकि भारतीय दर्शक अब सिर्फ चुपचाप कुर्सियों पर सिर झुकाए बैठे थे। लीड पहले सेशन के अंत तक ही 450 के पार पहुंच चुकी थी और अब पिच पर गेंद रबर की तरह उछाल ले रही थी या फिर रुक कर आ रही थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने ऐसी परिस्थिति बना दी थी कि भारतीय गेंदबाजों के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जॉर्जी दोनों क्रीज पर पूरी तरह सेट थे और दोनों ने पहले सेशन में भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। सेशन की शुरुआत हुई वॉशिंगटन सुंदर के ओवर से। 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने मिडिल स्टंप पर फुल लेंथ गेंद डाली और टोनी डी जॉर्जी ने बिना कोई रिस्क लिए घुटने पर बैठकर अपना पसंदीदा क्लासिक स्वीप शॉट खेला। गेंद स्क्वायर लेग फील्डर के बिल्कुल बगल से निकली और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जाकर लगी। 4 रन आए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और कुछ भारतीय दर्शक तो अब सीटियां भी बजाने लगे थे, क्योंकि निराशा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने ट्रिस्टन स्टब्स को टॉस्ड अप डिलीवरी डाली और स्टब्स ने बिना सोचे समझे रिवर्स स्वीप का बटन दबाया। गेंद डीप पॉइंट की दिशा में गई और फील्डर के पास तक पहुंचते पहुंचते बाउंड्री लाइन पार कर गई। सुंदर निराश होकर सिर पकड़ लिए, क्योंकि वो जानते थे कि यह शॉट बिल्कुल परफेक्ट था और अब गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचा था। अब गेंदबाजी के लिए कुलदीप यादव आए। 39वें ओवर में कुलदीप ने लेग स्टंप के बाहर फुल गेंद फेंकी और टोनी डी जॉर्जी ने फिर से अपना पसंदीदा स्वीप शॉट निकाला और इस बार गेंद को डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार भेज दिया। यह शॉट इतना परफेक्ट था कि फील्डर ने दौड़ने की भी कोशिश नहीं की। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में 100 रन पूरे हो गए और लीड अब 490 के करीब पहुंच गई थी। भारतीय खेमे में सन्नाटा था। कप्तान ऋषभ पंत बार बार फील्ड चेंज कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था।
पंत का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और वो बार बार गेंदबाजों से कुछ कह रहे थे, लेकिन गेंदबाज भी अब थकावट और मानसिक दबाव में थे। 50वें ओवर में कुलदीप ने फिर गेंद डाली। इस बार ट्रिस्टन स्टब्स ने रिवर्स स्वीप खेला और गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गई। सिराज वहां फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि वो हिल भी नहीं पाए। 4 रन और आए। कुलदीप ने पंत की तरफ देखा और हाथ से इशारा किया कि फील्ड कहां लगानी है, लेकिन स्टब्स ने बता दिया कि वो किसी भी फील्ड को बीट कर सकते हैं। 51वें ओवर में कुलदीप ने फिर कोशिश की। इस बार स्टब्स ने फिर रिवर्स स्वीप खेला, लेकिन इस बार गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट के दाएं तरफ गई और फिर 4 रन। स्टब्स अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। 53वें ओवर में कुलदीप ने लेग स्टंप के बाहर धीमी गेंद डाली और टोनी डी जॉर्जी ने फिर से स्वीप लगाया और इस बार गेंद मिडविकेट फील्डर के सिर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री पर जाकर लगी। लीड अब 500 के करीब पहुंच गई थी। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस प्रोटियाज प्रोटियाज के नारे लगा रहे थे, जबकि भारतीय दर्शकों की आंखों में आंसू तक आ गए थे। 55वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए। जडेजा ने लेग स्टंप के बाहर फुल गेंद डाली, जो अचानक उछाल ले गई। गेंद पंत के दस्तानों को चकमा देकर सीधा बाउंड्री की तरफ चली गई। 4 बाएं रन मिले। पंत ने गुस्से में हेलमेट पटका और जडेजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसी ओवर में स्टब्स ने कट शॉट खेला और गेंद गली के ऊपर से उड़कर बाउंड्री पर जाकर लगी। जडेजा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, क्योंकि वो जानते थे कि पिच अब पूरी तरह डेड हो चुकी है। 57वें ओवर में जडेजा ने फिर लेग स्टंप के बाहर गेंद डाली। इस बार गेंद ने जबरदस्त टर्न लिया और पंत के दस्तानों से छूटकर बाउंड्री तक चली गई। फिर 4 बाएं रन। इसी ओवर में कुलदीप 98वें ओवर में जडेजा ने फ्लैट गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर डाली। टोनी डी जॉर्जी ने अपना पसंदीदा स्वीप शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद सीधी रही और पैड पर लग गई। अंपायर रिचर्ड केटलब्रो ने तुरंत उंगली उठा दी। डी जॉर्जी ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकर ने 3 रेड्स दिखाए। टोनी डी जॉर्जी स्वीप खेलते हुए 68 गेंदों पर 49 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा, लेकिन लीड 500 के पार जा चुकी थी। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस ने तालियां बजाई, क्योंकि उन्हें पता था कि मैच उनके नाम हो चुका है। अब क्रीज पर व्यान मुल्डर आए। मुल्डर ने आते ही अपना इंटेंट दिखाया। 60वें ओवर में जडेजा ने फुलिश गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली। मुल्डर ने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद कवर फील्डर के बगल से निकलकर बाउंड्री पर जाकर लगी। मुल्डर ने बल्ला घुमाकर दिखाया कि वो यहां रन बनाने आए हैं, न कि टाइम पास करने। 61वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए। पहली ही गेंद पर स्टब्स ने लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव लगाकर सिंगल लिया और अपनी 50 पूरी कर ली। स्टब्स ने बल्ला उठाकर दक्षिण अफ्रीकी डगआउट की तरफ देखा और वहां से जोरदार तालियां बजीं। स्टब्स ने हेलमेट उतारकर भी दर्शकों का अभिवादन किया। 65वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली। मुल्डर ने बैकफुट पर जाकर पंच किया और गेंद कवर क्षेत्र में गैप ढूंढकर बाउंड्री तक चली गई। फिर इसी ओवर में सुंदर ने मिडिल और लेग पर गुड लेंथ गेंद डाली। मुल्डर ने बैकफुट पर जाकर फाइन ग्लांस किया और गेंद लेग स्लिप के बगल से निकलकर बाउंड्री पर जाकर लगी। मुल्डर अब तूफानी मोड में आ चुके थे और सिर्फ 10 गेंदों में ही 3 चौके जड़ चुके थे। 67वें ओवर में सुंदर ने फिर मिडिल और लेग पर गेंद डाली। मुल्डर ने फिर ग्लांस किया और इस बार भी 4 रन। अब लीड 503 रन हो चुकी थी और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। 68वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने यशस्वी जायसवाल को पार्ट टाइम गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी दी, क्योंकि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और रेगुलर गेंदबाज अब बुरी तरह थक चुके थे और दक्षिण अफ्रीका के सामने पूरी तरह फीके नजर आ रहे थे। इस बीच जायसवाल ने शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली, जिस पर व्यान मुल्डर ने बैकफुट पर जाकर जोरदार कट शॉट खेला। गेंद कवर फील्डर के दाएं से निकलकर बाउंड्री पर जाकर लगी। लीड अब 507 रन हो चुकी थी। मुल्डर 25 गेंदों पर 40 के करीब पहुंच चुके थे और स्टब्स 90 के पार। दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 220 के करीब पहुंच चुकी थी और लीड 530 के ऊपर। भारतीय खेमे में कोच गौतम गंभीर और कप्तान पंत बार बार बात कर रहे थे, लेकिन कोई प्लान काम नहीं कर रहा था। जडेजा, कुलदीप, सुंदर सब ने कोशिश की, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बता दिया कि वो इस पिच पर राज कर रहे हैं। स्टेडियम में भारतीय दर्शक अब बड़े बड़े समूह में स्टेडियम छोड़ने लगे थे, क्योंकि सबको पता था कि अब यह मैच दक्षिण अफ्रीका की झोली में जा चुका है। पिच पर कोई मदद नहीं थी, गेंदबाज थके हुए थे और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह सेट थे। अब सिर्फ एक सवाल था कि दक्षिण अफ्रीका कब डिक्लेयर करेगी।
साउथ अफ्रीका की लीड 500 को पार कर चुकी थी और अभी भी दिन में 20 से 25 ओवर बाकी थे। और कप्तान इस शानदार प्रदर्शन के बाद कप्तान टेम्बा बावुमा डगआउट में बैठकर मुस्कुरा रहे थे और बार बार अपने गेंदबाजों से बात कर रहे थे कि और कितने रन बनाने हैं। भारतीय टीम अब सिर्फ औपचारिकता निभा रही थी और हर भारतीय फैन के दिल में बस एक ही सवाल था कि क्या अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का सपना भी टूट जाएगा? क्या आपको लगता है कि भारत इस 500 प्लस लक्ष्य का पीछा कर सकता है या दक्षिण अफ्रीका सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर लेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस से बाहर हो जाएगी और भारत का सपना टूट जाएगा? इस बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अब चौथे दिन का तीसरा और आखिरी सेशन शुरू हो चुका था और पूरा बरसापारा स्टेडियम अब पूरी तरह साउथ अफ्रीका के कब्जे में था, क्योंकि नीली और हरी जर्सी वाले दक्षिण अफ्रीकी समर्थक चारों तरफ से प्रोटियाज के जोरदार नारे लगा रहे थे, जबकि भारतीय दर्शकों की संख्या अब बहुत कम रह गई थी, क्योंकि ज्यादातर फैंस पहले ही निराश होकर स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे और जो बचे थे वो भी बस चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि यह मैच अब पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका की मुट्ठी में है। दक्षिण अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 260 के करीब पहुंच चुकी थी, जबकि लीड पहले ही 500 के पार जा चुकी थी और अब हर रन भारतीय टीम के लिए किसी जख्म की तरह था। क्रीज पर ट्रिस्टन स्टब्स और व्यान मुल्डर मौजूद थे। स्टब्स 94 रन पर नाबाद थे और सिर्फ 6 रन दूर अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी से, जबकि मुल्डर 35 रन पर नाबाद थे और दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर रखा था। पिच अब पूरी तरह बैटिंग पैराडाइज बन चुकी थी। कोई टर्न नहीं, कोई उछाल नहीं, बस चौके छक्के की बारिश हो रही थी। भारतीय गेंदबाजों के चेहरे पर थकावट और मानसिक हार साफ झलक रही थी। कप्तान ऋषभ पंत बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। कोच गौतम गंभीर डगआउट में सिर पकड़े बैठे थे, क्योंकि उनके सारे प्लान फेल हो चुके थे। सेशन की शुरुआत हुई नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी से। 73वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ गेंद डाली और स्टब्स ने आगे बढ़कर गेंद को इतनी जोर से मारा कि गेंद मुल्डर और मिड ऑन के बीच से निकलकर सीधा बाउंड्री तक चली गई। 4 रन आए और स्टब्स अब सेंचुरी के और करीब पहुंच गए। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। 75वें ओवर में नीतीश रेड्डी फिर गेंदबाजी करने आए। इस बार उन्होंने स्लोअर बॉल लेग स्टंप की लाइन पर डाली और स्टब्स ने रूम बनाकर डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार स्विंग किया। जसप्रीत बुमराह वहां डीप में फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन गेंद उनके बाएं तरफ से निकली और बुमराह ने फुल डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथ से छूट गई और बाउंड्री तक चली गई। 4 रन और आए। बुमराह निराश होकर जमीन पर लेट गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब कुछ भी नहीं बचा है। अब स्टब्स सिर्फ 10 रन दूर थे सेंचुरी से। 75वें ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश ने फिर शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली और स्टब्स ने बैकफुट पर जाकर गली के खाली क्षेत्र में टैप करके गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 4 रन और आए। अब स्टब्स 90 के पार थे और पूरा स्टेडियम साउथ अफ्रीकी फैंस के शोर से गूंज रहा था। 76वें ओवर में नीतीश ने फिर शॉर्ट गेंद डाली और स्टब्स ने बैकफुट पर जाकर गली के ऊपर से टैप करके फिर 4 रन बटोर लिए। अब स्टब्स 94 रन पर पहुंच चुके थे और हर भारतीय दिल की धड़कन रुक सी गई थी, क्योंकि सब जानते थे कि अब सेंचुरी तो होने ही वाली है। 76वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए। जडेजा ने मिडिल स्टंप पर फुल गेंद डाली और स्टब्स ने रिवर्स स्वीप खेलकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 4 रन और आए और स्टब्स अब 98 रन पर थे। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और कुछ तो सेंचुरी के लिए उल्टी गिनती शुरू कर चुके थे। इसी ओवर में जडेजा ने बैक ऑफ लेंथ गेंद मिडिल पर डाली और स्टब्स ने बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में टक करके 2 रन लिए। अब स्टब्स 99 रन पर थे और अगली गेंद पर सेंचुरी पूरी करने वाले थे। पूरी दुनिया की नजरें स्टब्स पर टिकी थीं। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था, लेकिन अगली गेंद पर जडेजा ने टॉस्ड अप डिलीवरी ऑफ स्टंप पर डाली। स्टब्स ने फिर से अपना पसंदीदा स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले का किनारा नहीं ले पाई और सीधा ऑफ स्टंप की गिल्लियां उड़ा दी। ऑफ स्टंप का टॉप उखड़ गया और स्टब्स हैरान रह गए। ट्रिस्टन स्टब्स स्लॉग स्वीप खेलते हुए 180 गेंदों पर 94 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। स्टब्स जैसे ही आउट हुए, दक्षिण अफ्रीका ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 549 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। लीड 548 रन की हो चुकी थी और यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य चेज बन चुका था। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे को गले लगा रहे थे।
कप्तान टेम्बा बावुमा मुस्कुराते हुए भारतीय डगआउट की तरफ देख रहे थे और मार्को यानसेन तो पूरी तरह हीरो बन चुके थे। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और कुछ तो भारत भारत के नारे भी लगा रहे थे मजाक में। अब भारत की दूसरी पारी शुरू हुई और गेंदबाजी के लिए मार्को यानसेन आए। यानसेन की आंखों में आग थी क्योंकि वो जानते थे कि अब मौका है भारत को पूरी तरह खत्म करने का। पहले ही ओवर में यानसेन ने यशस्वी जायसवाल को लगातार बाउंसर से परेशान किया। चौथी गेंद पर जायसवाल ने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उठी और विकेटकीपर काइल वेरेने ने आसान सा कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 20 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल था। भारत का पहला विकेट सिर्फ 20 रन पर गिर गया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब क्रीज पर केएल राहुल आए। राहुल ने कुछ गेंदें संभल कर खेली, लेकिन चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। व्यान मुल्डर गेंदबाजी करने आए। मुल्डर ने भी अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और राहुल को कोई रन बनाने का मौका नहीं दिया। 10 ओवर तक भारत एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ 20 रन ही बना पाया था। अब गेंदबाजी के लिए साइमन हार्मर आए। हार्मर ने अपनी पहली ही गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर टर्निंग गेंद डाली। केएल राहुल आगे बढ़कर डिफेंड करने गए, लेकिन गेंद अंदर की तरफ घूमी और लेग स्टंप को चूमते हुए चली गई। राहुल हैरान रह गए और हार्मर ने जोरदार अपील की। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। केएल राहुल 29 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। भारत अब 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन पर था। अब साई सुदर्शन और कुलदीप यादव क्रीज पर थे। कुलदीप नाइट वॉचमैन बनकर आए थे। केशव महाराज भी गेंदबाजी करने आए, लेकिन दोनों बल्लेबाज किसी तरह गेंद को खेलते रहे। 15 ओवर तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 27 रन ही बना पाया था। साई सुदर्शन 2 रन पर नाबाद थे और कुलदीप यादव 4 रन पर नाबाद थे। दिन का खेल खत्म होने तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना चुका था और अभी 522 रन पीछे था। स्टंप्स होने पर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी तालियां बजाते हुए एक दूसरे को गले लगाते हुए पवेलियन लौटे, जबकि भारतीय खिलाड़ी सिर झुकाए चुपचाप मैदान से बाहर जा रहे थे। ऋषभ पंत का चेहरा पूरी तरह लाल था और वो किसी से नजरें भी नहीं मिला रहे थे। मार्को यानसेन, साइमन हार्मर, केशव महाराज और पूरी साउथ अफ्रीकन टीम ने साबित कर दिया कि वो इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की सबसे खतरनाक और सबसे बैलेंस्ड टीम है। भारत अब 5वें दिन सिर्फ हार को टालने की लड़ाई लड़ने वाला था, क्योंकि 549 रनों का लक्ष्य छेज करना नामुमकिन सा लग रहा था। पूरा देश अब टीवी के सामने बैठा था और सबकी आंखों में आंसू थे। सोशल मीडिया पर हालांकि टीम इंडिया ट्रेंड कर रहा था, लेकिन ज्यादातर पोस्ट निराशा और गुस्से से भरी थीं। क्या आपको लगता है कि 5वें दिन भारत कोई चमत्कार कर पाएगा या दक्षिण अफ्रीका सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर लेगी और भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का सपना भी टूट जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद। भूलें